हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि राम की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि राम की बाकी, कहीं शंकर की। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदे हूँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय
कंकन किंकनी नूपर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानाहु मदन दुंद भेदीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहीं फिर चित ये तेहि ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरहु विदेहा कुमारी। के ही पट तरहु विदेहा कुमारी। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से बड़ा ही परम पावन प्रसंग आप सब लोगों के बीच में चल रहा है। पुष्प वाटिका में भगवान राम और मां जानकी का मिलन, जहां लौकिक दृष्टि से भी ये प्रसंग राम भक्तों के लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद है, क्योंकि राम और सीता जी का यहां पर मिलन हुआ है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये ज्ञान और भक्ति का मिलन है, क्योंकि भगवान राम ज्ञान के स्वरूप हैं और सीता जी भक्ति का स्वरूप हैं। हमारे हृदय के अंदर अगर ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बहुत गूढ़ प्रसंग है, जैसे भगवान राम के चरित्रों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, उमा राम गुण गूढ़ पर पंडित मुनि पावहि विरति। इन गूढ़ प्रसंगों को सुन करके जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान के रहस्य को जानना चाहते हैं, वो इन प्रसंगों को सुन करके वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर वैराग्य ही तो नहीं आ पाता ना, हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। बार बार संसार के अंदर आने की आकांक्षा हमारे जीवन के अंदर होती है। कोई विरला ही जीव ये चाहता है कि मुझे भगवान मिले, अन्यथा हम सब तो सांसारिक जीव है ना। ये चाहते हैं कि संसार के अंदर कोई बार नहीं हमारा जन्म होता रहे, हम आते रहे और जाते रहे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर संसार के अंदर आना भी पड़े ना तो भगवान के चरित्रों को सुनते रहना चाहिए। क्योंकि जब बहु काल करिए सत्संगा, तबई हो वो सब संशय भंगा। जब बार बार इन चरित्रों को, इन कथाओं को जीव सुनता है और जीव के मन के अंदर भगवान के प्रति एक लगन जागृत हो जाती है कि मुझे भगवान मिलने चाहिए। अब संसार से मुझे प्रेम नहीं है, अब तो केवल जैसे कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा ना कि अब सब मन ते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लो लागी। वो स्थिति इतनी आसानी से नहीं आती, बड़ा कठिन होता है। और इस कली काल के अंदर तो बड़ा ही कठिन है। कोई विरला ही जीव होगा जो ऐसा कहेगा कि मेरे जीवन के अंदर अब कोई कामना नहीं है, केवल राम को पाने की कामना है। लेकिन इन प्रसंगों को सुन करके, राम कथा को अपने जीवन के अंदर धारण करके मन बार बार भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होने का प्रयास करता है। बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग भगवान राम और जानकी जी के विवाह का जो ये प्रसंग है ना,
आप सब लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाली 17 दिसंबर को वो परम पावन दिन है जिस दिन भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ था। और देखिए हमारे बीच प्रसंग भी वैसा ही चल रहा है, भगवान राम और जानकी जी के विवाह उत्सव का। पीछे आपने शिवरात्रि का परम पावन पर्व मनाया और सौभाग्य से हमारी कथा के बीच में भी भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग चल रहा था। और पीछे हमने जन्माष्टमी का परम पावन पर्व मनाया और सौभाग्य से हमारी कथा के बीच में भी राम जन्म के प्रसंग का चल रहा था, राम जी का प्रसंग, जन्म जी का, राम जी के जन्म का। और सौभाग्य से भगवान राम के विवाह उत्सव का ये जो प्रसंग है, आने वाली 17 दिसंबर को ये परम पावन वो दिन है जिस दिन भगवान राम और मां जानकी का विवाह उत्सव संत महात्मा वर्णन करते हैं। और हम भी गाड़ी के अंदर अगले सोमवार को, क्योंकि इतवार की तो छुट्टी रहेगी, और सोमवार को हम भी गाड़ी के अंदर उस परम पावन दिन को, जिस दिन भगवान राम और मां जानकी का मिलन हुआ था, क्योंकि हैं तो दोनों एक ही, गिरा रथ जल बीच सम और कैयत भिन्न न भिन्न, लेकिन हम सबको भी ऐसा मानना चाहिए कि हम राम के विवाह के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि हम सीता जी और राम जी के मिलन के उस प्रसंग को निहारने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि ये मिलन का जो प्रसंग है ना, बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही अनोखा है और अनेक रहस्यों से तो परिपूर्ण है। और विवाह का उत्सव तो वैसे ही आनंदमय होता है। घर के अंदर अगर किसी भी विवाह के अंदर अगर हमें जाना पड़े ना, तो हमारे मन को कितनी प्रसन्नता होती है। और ये तो क्योंकि राम तो हम सबके हैं ना, संसार के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो राम से परे हो, सब राम के हैं। इसलिए राम जी के विवाह के उत्सव के अंदर आप सब मन से अपने आप को शामिल करने का प्रयास करें। अब देखिए यह कितना सुंदर संयोग बना, क्योंकि जो संयोग होता है वो भगवान की कृपा से बनता है। गुरु जी के आदेश को लेकर के भगवान राम पुष्प वाटिका के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यद्यपि संत महात्मा कहते हैं माली से भी लंबा संवाद चला भगवान का, क्योंकि माली भी जानते हैं ये प्रेम नगर के माली हैं और जानते हैं कि आग बड़े सौभाग्य से इनका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। भगवान से लंबा वाद विवाद चला, जैसे केवट और राम जी का विवाद चला ना। मालियों ने तो एक बार मना कर दिया कि प्रभु हम आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन बाद में अनुमति मिल गई। लेकिन अनुमति मिलने के पश्चात फिर एक घोषणा हो गई, सीता जी का आगमन इस पुष्प वाटिका के अंदर होता है। और गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि भगवान राम तो प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि माली की अनुमति मिल चुकी थी। बिना अनुमति के भगवान ने प्रवेश नहीं किया। अनुमति मिलने के पश्चात ही भगवान राम ने इस पुष्प वाटिका के अंदर प्रवेश किया है। और जैसे ही प्रवेश किया भी भगवान ने एक हाथ में सुंदर दोना है और दूसरे हाथ से भगवान फूल ले रहे हैं, और 2-4 पुष्प ही भगवान ने लिए थे। कितने समय में क्या घोषणा हो गई कि विदेह नंदनी राजकुमारी सीता जी का जो प्रवेश है इस वाटिका के अंदर होने जा रहा है। और गोस्वामी जी महाराज को यहां लिखना पड़ा कि ते ही अवसर, बड़ा ही सुंदर अवसर बना। भगवान राम तो प्रवेश कर चुके हैं, अब हमारी किशोरी जी जो कि भक्ति का स्वरूपा है, जो जगदम्बा स्वरूप है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ते ही अवसर सीता तह आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता जी का भी प्रवेश तुरंत उसी समय, क्योंकि जब जीवन के अंदर भगवान आते हैं तो फिर भक्ति के आने में देर नहीं लगती। हमारे जीवन के अंदर भगवान ही तो नहीं आ पाते ना। आज भगवान जब आ गए तो भक्ति ने इस वाटिका के अंदर प्रवेश किया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं किसने भेजा? बोले जननी ने भेजा। हमारी एक पुरातन संस्कृति है
सीता जी अपनी इच्छा से नहीं आई। धन्य है वो माता जो अपनी पुत्री को इस प्रकार के संस्कार से अलंकृत करती है कि विवाह से जो पूर्व है वो मां गिरजा का जो पूजनना अनिवार्य है, क्योंकि मां गौरा की अनुमति के बिना कोई भी नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकती। पतिव्रत नारियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई माना जाता है तो वह मां गौरा को माना जाता है। पीछे आपने प्रसंग सुना था, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी और वरहु शंभो न तरयाओ कवारी। और आगे चल करके मां जानकी मां गौरा की वंदना भी करेगी कि मां पति देवता सुतीय महु और मातु प्रथम तव रेख और महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। और यहां पर भी मां जानकी जिस कार्य के लिए आई है ना, वो कार्य मां जानकी ने पूर्ण किया है। क्योंकि सीता जी को जिस कार्य के लिए भेजा था, पार्वती जी का पूजन करने के लिए, और यहां मां जानकी ने पूजा किस प्रकार से की, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, पूजा की ने अधिक अनुरागा, अनुराग से पूजा करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ ना तो प्रेम और श्रद्धा से जाओ। मानस की ये चौपाइयां, मानस के ये प्रसंग हमें बार बार कुछ सोचने के लिए विवश करते हैं। इन प्रसंगों को, इन चौपाइयों को ऐसे नहीं मानना चाहिए। ये मंत्र हैं, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन का कार्य भी कर सकते हैं। हमारे जीवन की जो दिशा है ना, उसको सही मार्ग भी दिखा सकते हैं। आज जानकी जी जो कि भक्ति स्वरूपा हैं, जो कि जगत की जननी हैं, लेकिन संसार के लोगों को बताने का प्रयास कर रही हैं कि जब पूजा करो, भगवान के मंदिर में जाओ। भगवान के मंदिर में हम लोग बार बार क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने का क्या विधान है? अब देखिए, हम तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन जरा विचार करें, क्या भगवान भी हमारी ओर देखते हैं? और जिस दिन भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो दृष्टि कब पड़ेगी? जब हमारे मन के अंदर अनुराग होगा। अन्यथा तो हम भगवान के मंदिर में गए, मस्तक नवाया, क्योंकि मन तो होता नहीं ना, केवल एक नियम का निर्वाह करने के लिए। बात हम सभी की है। हमारे सनातन धर्म में प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाने का विधान है, प्रतिदिन नियम पूर्वक। उसके पीछे कारण क्या है कि कभी ना कभी तो भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगी। क्योंकि हम सब तो भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करके आ जाते हैं, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब भगवान भी हमारी ओर निहारेंगे। और भगवान कब निहारेंगे? जब हमारे मन के अंदर अनुराग होगा। या सीता जी ने अनुराग से, प्रेम से, श्रद्धा से, मन से मां गौरा का पूजन किया है। और पूजा करने के पश्चात, जैसा कि हमारा भी नियम है, हम भी मांगते हैं। संसार के लोगों से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, मानस मांगना भी सिखाती है। अगर कभी मांगने का अवसर बने ना तो भगवान से मांगो, क्योंकि सब सारे संसार को वो देता है ना। मांग बंदे मांग उस भगवान से, अरे क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। और वो तो भगवान बिना मांगे ही देता है। हम लोग बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ही सब करने वाले हैं और भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वो चला करती है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता, करने वाले भगवान हैं, जीव तो केवल एक निमित्त मात्र है। आज माँ जानकी जी ने जब अनुराग से माँ भगवती का पूजन किया तो माँ भगवती ही प्रकट होकर के, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने ये लिखा है कि एक सखी सिए संग भी आई। अब ये सखी कौन थी, इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई तो ये कहते हैं कि ये साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती जी ही थी, क्योंकि उन्हीं का ही पूजन किया है ना। तो माँ गोरा ही सखी का रूप धारण करके यहाँ पर फुलवाड़ी देखने के लिए सीता जी से अलग हो करके सखी वेश धारण करके उस राम जी का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। लेकिन कई संत ऐसा भी बताते हैं कि भगवान शंकर ही सखी का वेश धारण करके चल पड़े। अब देखिए, द्वापर युग में तो हम सुनते हैं ना, एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए और पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। तो क्या उस समय जब भगवान ने सखी वेश धारण किया होगा भगवान शंकर ने, क्या इस समय नहीं धारण कर सकते? कर सकते हैं। इसलिए इन प्रसंगों में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो संतों के भाव हैं और भगवान भी अपने भक्तों के भाव को ही ग्रहण करते हैं। अन्यथा राम कथा तो अनंत है, राम अमित गुण सागर और था के पावई कोई, पर संतन सन जस कछु सुने हूं। जैसा हमने, क्योंकि 1951 से लेकर के ये कथा चल रही है, और जैसा हमने संतों के श्रीमुख से सुना राम कथा के बारे में, उल्टा सीधा जामिए पड़े खेत में बीज। हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि हम पुराणों का अध्ययन कर सकें, हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि हम शास्त्रों की जानकारी भी ले सकें। क्योंकि आज जरा विचार करें, आज जीव के पास कहाँ है समय? जीव के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। समय हो तभी तो पुराणों का अध्ययन करे ना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़ी अनुकंपा कर दी कि गावत वेद पुराण अष्ट दस और छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सब रसों, सब ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का गोस्वामी जी महाराज ने इसमें हमें सारांश बताने का प्रयास किया है। और सबका सारांश एक ही है भैया, राम का नाम। एहि महु रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। केवल भगवान का नाम भजो। कल त्रिपाठी जी बड़े सुंदर बता रहे थे कि दूसरे जो साधन है ना, चाहे वो यज्ञ का है, चाहे वो नाना प्रकार से दूसरे हवन का है, यज्ञ और हवन में भी अंतर होता है, बता रहे थे वो। और हम सब लोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़े कड़े नियम होते हैं उनके। और थोड़ी सी भी अगर आहुति के अंदर भी उच्चारण भी गलत हो गया ना, तो कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। और फिर पात्र भी शुभ होना चाहिए। हम तो लोहे के पात्र के अंदर हवन भी कर लिया करते हैं। गायत्री मंत्र का भी उच्चारण जो है ना, हमें इस प्रकार से नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ नियम है मंत्रों के तो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम के नाम को तो चाहे किसी भी प्रकार से आप गाने का प्रयास किए। तभी हमारे संतों ने इस तुलसी कृत रामचरितमानस को ही अपना ग्रंथ मान करके, अपना आदर्श मान करके, अपना गुरु मान करके इसको स्वीकार किया। क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने तो इसमें राम का नाम लिखा है, उल्टा सीधा जामिए पड़े खेत में बीज। ये तो बाबा की अनुकंपा है जो हम और सब आप लोग मिल करके इसी बहाने भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। क्योंकि आज वो समय आ गया है कि हमें प्रातः काल उठते ही भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिले या ना मिले। और सर्दियों में वैसे भी कहाँ मिल पाता है, गर्मियों में तो फिर भी थोड़े समय हम भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते ना। हमारे कथावाचक ओपी अरोड़ा जी हुआ करते थे, वो जब कथा को शुरू करते थे ना
तो सबसे पहले यही बात कहते थे कि आओ इस प्रातः काल की वेला में, पता नहीं हम सब लोगों को घर के अंदर पूजा पाठ करने का अवसर मिला हो या ना मिला हो, और आज हमें उनकी बताई हुई बातें याद आती हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो है ना, बात तो बताते हैं, लेकिन उस समय जवानी के जोश में हम उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आज पता लगता है कि वास्तव में जो बात कहते थे ना, बिल्कुल सत्य कहते थे। आज के जीवन में हमारे पास भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए समय नहीं है। और आज इस सखी ने, अब देखिए, फुलवाड़ी को देखने के लिए चली है, लेकिन भगवान का दर्शन इस सखी को प्राप्त हो गया। कोई पूर्व जन्म में इसने कोई ना कोई साधना जरूर की होगी, जो आज भगवान का दर्शन करने का ना इसको सौभाग्य मिला, बल्कि आज सीता जी को भी भगवान का दर्शन कराने जा रही है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। अब देखिए, हमारा प्रिय कौन है? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो, और जो हमें भी दर्शन कराने का दावा करे कि मैंने दर्शन कर लिया है ना, इसलिए चिंता मत कर। और वास्तव में भगवान का दर्शन जिसने कर लिया है, वो ये चाहता है कि सब करें, क्योंकि भगवान का दर्शन ही तो मंगलमय है ना, भगवान का दर्शन ही तो कल्याणमय है ना। जीवन के अंदर जीव इस संसार के अंदर किस लिए आता है? भगवान का दर्शन करने के लिए आता है, भगवान का भजन करने के लिए आता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। आज सीता जी को ये जो सखी है ना, ये बड़ी प्रिय लग रही है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे राम का दर्शन कर लिया है, और ये धन्य है, और उसको आगे कर लिया। क्योंकि संत महात्माओं के द्वारा बताए गए मार्ग का हमें अनुकरण करना चाहिए। संत महात्मा ही भगवान के उस परम गोपनीय रहस्य को हमें बताने का प्रयास करते हैं। और मैं अपने केडी अत्री जी को एक बार नहीं बल्कि बार बार वंदन करूंगा, क्योंकि ये हमें शास्त्रों की उन गूढ़ बातों को, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनका अध्ययन कर सके, लेकिन धन्य है ये जो उन गूढ़ बातों को अध्ययन करके न केवल हमें जानकारी देते हैं, बल्कि उनका पालन करने का भी हमें नियम बताते हैं कि आप इनका नियम का पालन कीजिए ना। मानस की चाहे कोई भी चौपाई हो, उसका बड़ा गहन अध्ययन करना अपने आप में एक परम धन्य का पात्र होना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज राम और काम भी आमने सामने हो गए, क्योंकि सीता जी कंकन किंकन नूपर धुनी सुनी। भगवान राम अभी तक तो पुष्प ले रहे थे ना, लेकिन जैसे ही ये 3 प्रकार की आवाज को सुना, मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि भगवान भी तो जानते हैं ना, सीता जी मुझसे मन वचन और कर्म से प्रेम करती है, तो मुझे भी तो फिर सीता जी के प्रति वैसे ही प्रेम का इजहार करना चाहिए। और आज कामदेव भी भगवती के नूपर में बैठ करके, क्योंकि यद्यपि राम और काम आमने सामने नहीं आ जाते, क्योंकि जहां राम तय काम नहीं, और जहां काम तय राम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनीक धाम। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आज कामदेव ने माँ भगवती के चरणों का आश्रय लिया है, और जो भगवती का आश्रय ले लेता है, जो माँ भगवती के चरणों में वंदन करता है, तो फिर उसको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। आज ये काम भी भगवती के चरणों में बैठ करके, नूपर में बैठ करके, और भगवान राम जो है, आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मानहु मदना दुंदुभि दीनी। बड़ा ही सुंदर और अलौकिक प्रसंग है, क्योंकि आगे चल करके भगवान कहेंगे, जासु विलोक अलौकिक शोभा। सीता जी की जो सुंदरता है ना, लौकिक नहीं है, बल्कि अलौकिक शोभा है। और अलौकिक शोभा का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता ना। अब राम और जानकी के प्रेम का वर्णन करना हम कलयुगी जीवों के तो बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। जैसे राम और भरत के प्रेम का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता ना, ऐसे ही राम और जानकी के उस अलौकिक प्रेम का वर्णन या तो केवल राम ही जानते हैं या माँ जानकी जानती है, लेकिन एक लीला चल रही है भगवान की, और उस लीला को हमें किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर राम और जानकी का मिलन हो जाए, हमारे जीवन के अंदर रामनवमी हो जाए, हमारे जीवन के अंदर राम का प्रकट्य हो जाए, हमारे जीवन के अंदर जन्माष्टमी हो जाए। क्योंकि अवध तहां
जहाँ राम निवासु। अवध तो वही है ना जहाँ मेरे राम का निवास होता है। ऐसी बात नहीं कि वन के अंदर भगवान रह रहे हैं, नहीं, हम अपने मन को भी अवध बना सकते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान देख सी ये शोभा सुख पावा। आज भगवान को सीता जी की जो सुंदरता है ना वो भा गई है, क्योंकि किशोरी जी तन से भी सुंदर हैं और मन से भी सुंदर हैं और हर प्रकार से सुंदर ही सुंदर हैं। जैसे राम परम सुंदर हैं ऐसे सीता जी भी परम सुंदर हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमारे राम जी का प्रकट्य हुआ है ऐसे किशोरी जी का भी प्रकट्य हुआ है। ये तो लीला करने के लिए जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही। लीला करनी है, संसार के लोगों को बताना है कि पति किसको कहते हैं। भगवान राम ने वो करके दिखाया और संसार की नारियों को बताना है कि पत्नी किसको कहते हैं। सीता जी ने आचरण करके दिखाया ना, तब जान की सास पग लागी और सुना ही माए मैं परम अभागी। एक एक प्रसंग जो है हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करता है कि मानस के ये प्रसंग हमारे लिए ही तो है ना। भगवान ने अगर लीलाएं की तो हम संसार के लोगों के लिए की कि भैया अगर विवाह भी करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, अगर बालक भी बनना है ना तो कैसे बालक बन करके रहना चाहिए, अगर राजा भी बनना है ना तो कैसे राजा बन करके रहना चाहिए। भगवान राम राजा बने। अब देखिए भगवान शंकर वहां उस राज्याभिषेक के अंदर आए और भगवान शंकर ने कहा बार बार वर मांगा हूं, एक बार नहीं बल्कि बार बार। क्या मांगता हूं? बोले सत्संग मांगता हूं। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनो विरंच सब निज निपुनाई विरचि विश्व के प्रगट दिखाई। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया बाबा ये तो बताओ ना, आज पहली बार राम कथा के अंदर आप सीता जी का दर्शन हम सब लोगों को करा रहे हो और सीता जी मां है क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये तो बताओ ना सीता जी कितनी सुंदर हैं, क्योंकि राम जी की सुंदरता तो गोस्वामी जी महाराज नख से लेकर के शिखा तक पहले ही वर्णन कर चुके हैं और सब लोग ये स्वीकार भी कर चुके हैं कि राम जैसी सुंदरता हमने आज तक नहीं देखी। पर आज जब बाबा से पूछा गया कि बाबा ये तो बताओ सीता जी कितनी सुंदर हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुंदरता कहूं सुंदर करहीं। अब देखिए मानस के अंदर दो वाटिकाओं का वर्णन है और दोनों वाटिकाओं का जो केंद्र रहा ना वो सीता जी रही। इस पुष्प वाटिका में भी हमारे राम जी सुंदर हैं, लेकिन सीता जी की जो सुंदरता है ना वो मन वाणी से बहुत परे है। और अशोक वाटिका में भी सीता जी ही विराजित हैं और उस वाटिका में संत स्वरूप हनुमान जी महाराज का मिलन हुआ और यहाँ ज्ञान और भक्ति का मिलन होने जा रहा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सीता जी की शोभा है वो सुंदरता को भी मानो सुंदर करने वाली है। मानो गोस्वामी जी महाराज के पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में सीता जी की वो सुंदरता का हम लोगों के सामने वर्णन करें। बाबा कहते हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी। कवि होता है ना जो, वो नाना प्रकार से उपमा देकर के हमें समझाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे पास कोई उपमा नहीं है। सब उपमा कवि रहे जुठारी और कहीं पट तरहूं विदेह कुमारी। और आगे चल करके सीता जी की सुंदरता के बारे में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी की सुंदरता की अगर तुलना करनी हो ना तो चंद्रमा से की जाती है, लेकिन आगे चल करके भगवान राम प्रयास जरूर करेंगे चंद्रमा से सीता जी की तुलना करने का, लेकिन फिर भगवान विचार करेंगे कि जन्म सिंधु बंधु विष और दिन मलिन सकलंक, बोले सिए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक।
एक तो चंद्रमा को जो जन्म हुआ है कहां से हुआ है? समुद्र से ही तो हुआ है ना। और फिर विश्व इसका भाई है। और चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सीता जी की जो सुंदरता है ना, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। वो तो निरंतर सीता जी, क्योंकि अलौकिक है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा कि जनो विरंच सब निज निपुणाई, और विरची विश्व के प्रगट दिखाई। आज पहली बार मेरे राम को ऐसे लगा कि आज मैं किसी की सुंदरता के ऊपर आकर्षित हुआ हूँ। जैसे जनक जी ने देखा ना राम जी की सुंदरता को, तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह की, और प्रेम मगन मन जान नृप। सीता जी भी जब भगवान राम की सुंदरता को जनक जी ने देखा था, तो उस समय महाराज जनक जी का जो मन है ना, प्रेम में मगन हो गया था। प्रेम मदन मन जान नृप, और कर विवेक धरि धीर, धैर्य धारण किया कि आज मेरे मन को क्या हो गया है। और मुनि पद नाई सिरु, बोले वचन गंभीर। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि जानना चाहते हैं कि आज जिसकी सुंदरता के ऊपर मेरा मन मोहित हुआ, ये है कौन। और फिर आज भगवान राम भी सिए शोभा किए वरनी प्रभु, और आपन दशा विचार, अपनी दशा का अवलोकन करने के पश्चात आज भगवान मन के अंदर, राम जी के मन के अंदर कोई संसारिक प्रेम नहीं है। हम और आप तो मान लेते हैं ना कि राम जी का और सीता जी का प्रेम हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये अलौकिक प्रेम है, एक साधारण प्रेम नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बोले सुचि। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों की ओर बार बार आप ध्यान दीजिए। हमारे मन के अंदर नाना प्रकार के छल कपट होते हैं। हमारा मन निरंतर विकारों से ग्रसित रहता है। हमारे मन के अंदर आज जिसके प्रति प्रेम है ना, ये जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही प्रेम रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। संसार के अंदर पति और पत्नी का भी जो प्रेम होता है ना, केवल एक सीमा तक होता है। लेकिन ये जो प्रेम है, बोले सुचि, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये राम जी और जानकी जी का जो प्रेम है ना, ये बड़ा पावन प्रेम है, और मन भी दोनों का पावन है। आज भगवान राम अपने उस पावन मन से अपने उस प्रेम का वर्णन किससे कर रहे? वैराग्य से। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य के स्वरूप हैं। और लक्ष्मण जी को परिचय दे रहे हैं कि तुम जानते हो ये कौन है। अब लक्ष्मण जी कहेंगे प्रभु मैं क्या जानूं। तो जो भगवान राम जानते हैं कि ये कौन है, क्योंकि भगवान से अधिक इस संसार की महिमा को कौन जान सकता है। राम सब जानते हैं, राम से कोई भेद छुपा नहीं रह सकता, और राम ही जानते हैं कि सीता कौन है, और सीता ही जानती है कि राम कौन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। आज समय को जान करके, क्योंकि आज पहली बार भगवान जो है सीता जी की उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और किस प्रकार से अपने उस प्रेम का इजहार जो है वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के भगवान राम करने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप श्रवण करते रहेंगे। 200 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने राम और जानकी के विवाह उत्सव के इस प्रसंग में प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा निरंतर आप सब लोगों के जीवन के अंदर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। सभी से प्रार्थना, सभी आरती करवाएंगे। राम जी से प्रार्थना, आरती कराएंगे। पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री